अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसी को लेकर एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि उन्होंने जो भी बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मेरे ऊपर भी जुल्म करेगा तो मैं भी उस पर संघर्ष करूंगा, यानी कि मैं भी उससे लड़ूंगा। देखिए, कोई क्या टिप्पणी कर रहा है इस पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान है मैंने उसको सुना है, उनके मैंने पूरे बयान को सुना है। अगर देश में कोई भी कोई बयान देता है तो उसको सुनना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के जरिए उस पर अपनी बात रखना मैं इसको सही नहीं मानता। बहुत सारे हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु सनातन के वो भी बयान देते हैं, हम सब लोगों को सुनते हैं। बेसिक क्या है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी उस संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वो संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनका संरक्षण कर रहा है। तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने कहा कि जिहाद, जब जब जुल्म होगा जिहाद, और जिहाद का मतलब है कि जुल्म के खिलाफ बगावत। अगर आप मेरे ऊपर कोई जुल्म कर रहे हैं और मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूं तो ये भी जिहादी। जिहाद अरबी भाषा का वर्ड है, उसका मतलब होता है जद्दोजहद, यानी कि संघर्ष करना। हम हिंदी में इस नारे को बहुत जोर जोर से लगाते हैं, जिसकी आजादी में ये नारा बहुत जोर जोर से लगा है। लेकिन आज जो है उस नारे से, और मैं फिर कहूंगा जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया, लेकिन उस परिवार का और जमीयत उलेमा हिंद का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आजादी की लड़ाई में। जितने भी आंदोलन चले हैं, चाहे सहयोग आंदोलन चला हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हो, जितने भी आंदोलन चले हैं उन सारे आंदोलन में जमीयत उलेमा हिंद ने आगे बढ़ के देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। वही तहरीक, वहीं से रेशमी रुमाल तहरीक चली, जिसके बाद मुसलमानों ने आगे बढ़ के मौलानाओं ने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए। और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हम लोग टीवी डिबेट कर रहे हैं। ऐसे लोग बयान दे रहे हैं जो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उनको क्या पता है वर्ड का मतलब क्या था। और वर्ड अरबी का है, आप यहाँ उस पर बहस कराना चाहते हो।